नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ के नामचीन युवा कारोबारी और समाजसेवी अतहर हुसैन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेजबान होटल के संचालक अतहर समाज सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद मानते हैं और उसके लिए तन मन धन से समर्पित हैं। अपनी संस्था के माध्यम से वे गरीबों की निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं। मुस्लिम समाज में फैली अज्ञानता और रूढ़िवादी सोच को शिक्षा के माध्यम से बदलने की सोच रखने वाले अतहर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। अतहर पिछले 1 साल से प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसकी परिणति पिछले दिनों वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ सीजन 1 के नाम से रायगढ़ में संपन्न हुई। इसमें प्रदेश भर की उभरती हुई प्रतिभाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को बहुत सराहा गया। अतहर इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। पेश है अतहर से बातचीत के कुछ मुख्य अंश। रूबरू कार्यक्रम में आज हम आपको रायगढ़ शहर के मशहूर बिजनेसमैन और समाजसेवी अतहर हुसैन जी से तारुफ कराने जा रहे हैं। मिस्टर हुसैन, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ और कैसे हुई। मेरे वालिद मरहूम शेख सफदर हुसैन रायगढ़ के जाने माने एडवोकेट थे और हम 3 भाई हैं और 2 बहनें थी। एक बहन का अभी इंतकाल हो गया है और एक बहन फिलहाल रायगढ़ में है। मेरे से बड़े भाई हाजी मुबशिर हुसैन फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष हैं और मेरा छोटा भाई जो है यावर हुसैन, वो भी व्यवसाय कर रहा है। कोयले का और ज़मीनों का कारोबार है उनका भी। और अ, मेरी शिक्षा दीक्षा मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद विषम परिस्थितियों की वजह से कुछ ऐसी स्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से पढ़ाई को हमको बीच में छोड़ना पड़ गया। अभी एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? अभी वर्तमान में होटल मेज़बान के नाम से रेस्टोरेंट है, उसी में भाई के साथ हम होटल का संचालन कर रहे हैं। और समाज सेवा के क्षेत्र में जैसा संभव होता है अलग अलग फील्ड में हमने कोशिश किया है कि जैसा भी हो ज़रूरतमंद लोगों को मदद करें। कोरोना काल में ज़रूरतमंद परिवारों को हमने राशन का व्यवस्था करवाया था बड़े भाई के माध्यम से। और ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका मैं रायगढ़ का जिलाध्यक्ष हूँ, जिसने छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पे केवल मुस्लिम्स नहीं बल्कि समाज के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को अ, समाज के अन्य समाज के लोगों को भी के लिए भी भले के लिए काम किया है। जैसा मुस्लिम समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग शादियों में फिजूल खर्ची करते हैं और उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो ज़रिया रिश्ता के नाम से एक वेबसाइट है जिसमें ज़रूरतमंद लड़के लड़कियों का बायोडाटा उपलब्ध है और दफ्तर है हमारा जहाँ पहली मुलाकात होती है। अमूमन होता क्या है कि अगर किसी के घर में कोई रिश्ता देखने जाता है तो जाने वाला और जिसके घर मेहमान जाते हैं उनके घर भी नॉर्मली चाय नाश्ते वगैरह में हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं। तो पहली मुलाकात के दफ्तर की ओर से आप लड़के और लड़की वालों को की पहली मुलाकात की जाती है, जहाँ उनके लिए चाय और पानी की व्यवस्था रहती है केवल। तो इससे एक बड़ा खर्च बचता है। और एक परिचय सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में मार्च में के आसपास में करवाया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 के आसपास जोड़ों की आप मिलने की संभावना है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि पिछले दिनों आपने वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रदेश की प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश की है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अ, मेरा बड़ा पुत्र है सरवर हुसैन, जिसकी रुचि गायकी में है। तो हम लोग आपस में अक्सर गाने को लेकर के चर्चा करते रहते हैं, गायन क्षेत्र को लेकर के। तो उभरते हुए प्रतिभावान गायकों के लिए कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ लोगों को अपना कला दिखाने का मौका मिले। होता क्या है कि अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम होता है, तो जो विजेता रहते हैं अपने जिलों में अपना प्रतिभा को प्रदर्शन करते हैं और वहीं रह जाते हैं। तो हमने पूरे प्रदेश स्तर पे एक बड़ा मंच तैयार किया, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से, जिसका अभी ग्रैंड फिनाले हमारे रायगढ़ में ही हुआ था और लोगों को बहुत पसंद आया उसका कॉन्सेप्ट। रायगढ़ के अलावा बाहर-बाहर से तकरीबन 30-32 लोग जो विजेता के तौर पे यहाँ आए थे, उन सबका प्रदर्शन रायगढ़ वालों ने देखा, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि इतने प्रतिभावान लोग हमारे प्रदेश में हैं। तो इस मंच की उन्होंने सराहना की और इस मंच के माध्यम से और भी कोशिश रहेगा कि गायन के अलावा वादन हो,
और किसी भी कला क्षेत्र में अगर होंगे तो उनको हम मौका देंगे, मंच उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आपने ये प्रतिभाओं को निखारने का तो एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है अपने प्रदेशवासियों को। इसके अलावा आपकी राजनीति में भी रुचि है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति को लेकर के या अपने कौम को लेकर के आपकी आने वाले समय में क्या एजेंडा है या क्या प्लान्स हैं? देखिए, फ़िलहाल जितना हो सकता है अपने समाज के लिए जो थोड़ा बहुत मुमकिन होता है कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। और अगर ऐसा होता है कि राजनीति में कुछ ऐसा स्थान मिले मुझको कि जिससे मैं अपने कौम की बेहतरी के लिए और समाज के लिए भी कुछ कर सकता हूँ, तो अगर ऐसा बनेगा माहौल तो ज़रूर राजनीति में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करेंगे। अभी आपको क्या लगता है कि राजनीति में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और उसको आप युवा होने के नाते कैसे दूर करना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल राजनीति में आपसी भाईचारा जैसे पहले देखा जाता था कि भले ही दूसरे कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, लेकिन आपसी छीटा-कशी इस स्तर पे नहीं होता था। लेकिन अभी उसको एक दूसरे के प्रति लांछन लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जबकि राजनीतिक व्यक्तिगत अलग है और राजनीतिक अलग है, तो इसको व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी पूर्वक नहीं लेना चाहिए। आपने मौजूदा राजनीति के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में एक समाजसेवी होने के नाते, एक युवा व्यवसायी होने के नाते और एक फ्यूचर के राजनीतिज्ञ होने के नाते हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर के आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे? फिलहाल मेरा ध्यान तो जैसे मैंने अभी वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ और ऑल वेलफेयर फाउंडेशन का कार्य है, जिसको लेकर के मैं 2 अलग-अलग क्षेत्रों में एक कह सकते हैं कि पूरा-पूरा धार्मिक है और एक सामाजिक। तो उन क्षेत्रों में कुछ अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे अभी ऑल वेलफेयर फाउंडेशन का हमारा एक शिक्षा को लेकर के एक प्लान चल रहा है कि यहाँ रायगढ़ में प्राइमरी तक के बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन और कोचिंग, इंग्लिश कोचिंग वगैरह देने का प्रयास है, जो कि नए शिक्षा सत्र में इंशाल्लाह चालू हो जाएगा, जिसमें गरीब मध्यम वर्ग के सारे मज़हब के लोगों के लिए निःशुल्क ट्यूशन क्लासेस हम चालू करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि नई जनरेशन की को आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।